अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। रुड़की से सियासी गलियारों की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का शहर पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर खास बातचीत में राजकुमार भाटी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले उत्तराखंड में अपने संगठन को मजबूत करेगी और बूथ स्तर तक पार्टी को खड़ा किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना था कि मोदी जी और योगी जी इस मुद्दे पर हकीकत छुपा रहे हैं और अब यूपी के सियासी बदलाव तय नजर आ रहा है। राजकुमार भाटी ने बंगाल के सियासी मामले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वहां की सियासत में सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है और बीजेपी झूठ की सियासत कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि मजबूत और जिताऊ साथियों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। रामपुर तिराहा कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इसे लेकर फैलाया जा रहा प्रचार महज सियासी प्रोपेगेंडा है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जो बेहद अफसोसनाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। कि उस ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। मेन फोकस तो अभी 27 के चुनाव पर है, लेकिन यहाँ पर नए तरीके से प्रभारी वगैरह नियुक्त किए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अब एक अभियान शुरू करेंगे। उत्तराखंड के जन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, बूथ लेवल तक पार्टी के कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे, तो स्तर तक पार्टी को मजबूत करेंगे। सभी जिलों में संगठन की कमेटियां बनाएंगे और जो आम मुद्दे हैं वो उठाएंगे। जो सरकार अन्याय करती है लोगों के साथ, उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। अब जैसे यहाँ जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यहाँ के नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है उत्तराखंड सरकार द्वारा, इन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं अभी तक भी, तो ये अन्याय है, बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय है। समाजवादी पार्टी जोर शोर से इस आवाज़ को उठाएगी कि दोनों जिलों के नागरिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलने चाहिए। पार्टी और आरएसएस की राजनीतिक शैली रही है कि झूठ और अफवाहों के बल पर लोगों को गुमराह करते हैं। ये जो महिला आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है, एकदम मतलब विपरीत बात कह रहे हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी और अन्य सभी दलों ने समर्थन किया, सर्वसम्मति से पास हुआ। अभी 16 अप्रैल को उसकी अधिसूचना भी जारी की है केंद्र सरकार ने। तो महिला आरक्षण बिल ना तो गिरा है, ना महिला आरक्षण बिल की कोई विरोध में है, ना महिला आरक्षण बिल जो कानून है वो खत्म हो सकता है। मोदी जी उसे लागू करने में देरी कर रहे हैं। हम लगातार मांग उठा रहे हैं, मोदी जी उसे तुरंत लागू करिए। मोदी जी कभी 2034 की डेट रख देते हैं, कभी 2029 की। तो बीजेपी की महिलाओं को जो प्रदर्शन कर रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उन्हें जाकर मोदी जी के आवास पर प्रदर्शन करना चाहिए और मोदी जी से ये मांग करनी चाहिए कि आप महिला आरक्षण बिल को लागू करने में देरी क्यों कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हमने जीती और आज देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है लोकसभा में। और 27 के लिए उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा सहयोग और समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, पीडीए के झंडे के नीचे नए नए समाज एकत्र हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों को लोग छोड़ के आ रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई एक पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। तो 24 के बाद समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है और 27 में हम 350 से ऊपर सीटें जीत के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश जी जाति जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या इससे फायदा होने वाला है? देखिए, हमारा संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है और सामाजिक न्याय बिना जातियों के आंकड़े इकट्ठे किए
सही मायने में सामाजिक न्याय लागू नहीं हो इंटरव्यू कर रहा है, 1 मिनट कर रहा हूँ। इसलिए एक इंटरव्यू बार कर जाति रहा हूँ। जनगणना एक होनी इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। सरकार के 2 पास मिनट ये रुको। आंकड़े हों कि किस जाति किस वर्ग की कितनी आबादी है और वो शिक्षा में और सरकारी नौकरी में उनकी क्या स्थिति है। जाति जनगणना से कई लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते। केवल आदमी गिनना जाति जनगणना नहीं है। जाति जनगणना में हमें ये भी पता लगेगा कि किस वर्ग में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने क्लास 1 सर्विस में हैं, कितने गवर्नमेंट सर्विस में हैं, कितने बिजनेस में हैं, कितने लोगों के पक्के मकान हैं, कितने लोगों के कच्चे मकान हैं, किस समाज की बेटियों की स्थिति क्या है शिक्षा में, सरकारी नौकरी में, समाज में उनका क्या दर्जा है। ये तमाम आंकड़े अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम न्याय नहीं दे सकते। और जाति जनगणना न्याय के रास्ते में एक कदम है, न्याय के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ना है। जो लोग इसके विरोध में बोलते हैं वो न्याय नहीं देना चाहते, वो अन्याय करना चाहते हैं। तो इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। गठबंधन बहुत ज्यादा दलों के साथ नहीं होगा। जो दल पहले से इंडिया गठबंधन में हमारे साथ हैं उन्हीं दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है, किंतु हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कभी किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का साथ छोड़ते नहीं है। तो जरूरत ना होते हुए भी वो उन सभी पार्टियों को अपने साथ रखेंगे जो हमारे साथ गठबंधन में है। उत्तराखंड के बहनों और भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आए, भारतीय जनता पार्टी के फर्जी मुद्दों से बचें, इनके अफवाहों से, इनके झूठ से बचें, सच्चाई को स्वीकार करें। देश और प्रदेश की समस्याओं का हल समाजवाद में ही नहीं है। समाजवाद ही हमें अपने दुख दर्द से छुटकारा दिला सकता है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और श्री अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करें। सत्ता प्रत्याशी इस बारे में अभी मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बात हुई नहीं है और ये निर्णय वही लेंगे, लेकिन संभावना पूरी है कि हम उत्तराखंड में प्रत्याशी लड़ाएंगे।